नमस्ते दोस्तों, आज की इस क्लास में हम कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो हमारी सेल बायोलॉजी के टॉपिक साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लाइकोकॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज के अपने इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से यह पता लगाने के लिए कि कोशिका जीवित है या नहीं, निम्न में से किसको देखा जाना चाहिए। तो इसके ऑप्शन हैं, फर्स्ट कोशिका रस, सेकंड टोनोप्लास्ट, थर्ड कोशिका द्रव्य की गति और फोर्थ है स्टार्च कण। तो इसका अपना राइट आंसर है कोशिका द्रव्य की गति। कोशिका द्रव्य अगर गति कर रहा है तो कोशिका क्या है, जीवित है। अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम है। ऑप्शन है इसके लाइपोकॉन्ड्रिया, सेकंड सार्कोप्लाज्म, थर्ड कॉन्ड्रियोसोम और फोर्थ है माइक्रोबॉडीज। तो इसका अपना राइट आंसर है कॉन्ड्रियोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको कॉन्ड्रियोसोम के नाम से भी जाना जाता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा एंजाइम पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा एंजाइम किस में पाए जाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट लाइसोसोम, सेकंड माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड न्यूक्लियस और फोर्थ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे ज़्यादा एंजाइम होते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, दानेदार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य है। ऑप्शन फर्स्ट प्रोटीन सिंथेसिस, सेकंड सेल वॉल फॉर्मेशन, थर्ड लिपिड सिंथेसिस और फोर्थ है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। तो इसका अपना राइट आंसर है प्रोटीन सिंथेसिस। दानेदार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रावी पुट्टिकाएं बनाने के अलावा गोल्जी काय का कार्य है। फर्स्ट है लाइसोसोम फॉर्मेशन, सेकंड फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, थर्ड फॉर्मेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फोर्थ है ऑल द अबोव। तो इसका राइट आंसर है लाइसोसोम का फॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्त्रावी पुट्टिकाएं जो है वो लाइसोसोम के फॉर्मेशन का काम करती हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया आवश्यक जैविक ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऑप्शन है इसके शर्करा के विखंडन द्वारा, NADP के अपचयन द्वारा, TCA चक्र के पदार्थों के ऑक्सीकरण द्वारा और फोर्थ है प्रोटीन को तोड़कर। तो इसका राइट आंसर है TCA चक्र के पदार्थों के ऑक्सीकरण के द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र के एंजाइम होते हैं और उनका ऑक्सीकरण इसमें किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तंत्र के प्रकीर्णन कहाँ मिलते हैं, यानी एंजाइम कहाँ मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी सरफेस पर पाए जाते हैं। तो फर्स्ट है मैट्रिक्स में, सेकंड आउटर वॉल में, थर्ड इनर मेम्ब्रेन पर और फोर्थ है बिटवीन इनर एंड आउटर वॉल। तो इसका राइट आंसर है आपका इनर मेम्ब्रेन पर। इनर मेम्ब्रेन जो है उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तंत्र के एंजाइम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का अपना, कौन सा कोशिका अंगक जाइमोजन कण स्त्रावित करता है। जाइमोजन कण कौन सा कोशिका अंगक स्त्रावित करता है। ऑप्शन है इसके लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्फीरोसोम्स। तो इसका राइट आंसर है आपका गोल्जी बॉडी। जाइमोजन कण स्त्रावित करता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है,
माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है नग्न, वर्ताकार, द्विरज्जुकीय, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए नग्न भी होता है, वर्ताकार होता है और द्विरज्जुकीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गोल्जी काय किससे उत्पन्न होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, प्रोप्लास्टिड। तो इसका राइट आंसर है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाइसोसोम द्वारा हार्मोन युक्त पुट्टिकाओं का पाचन कहलाता है? क्राइनोफेगी, हिटेरोफेगी, ओटोफेगी, ओटोलाइसिस। तो इसका राइट आंसर है क्राइनोफेगी, हार्मोन युक्त पुट्टिकाओं का पाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणु का एक्रोसोम किससे उत्पन्न होता है? फर्स्ट है गोल्जी वेसिकल, सेकंड लाइसोसोम, थर्ड गोल्जी ट्यूब्यूल, फोर्थ है सिस्टर्नी। तो इसका राइट आंसर है गोल्जी वेसिकल, इससे शुक्राणु का एक्रोसोम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कोशिका अंगक स्टेरॉइड्स का संश्लेषण करता है? फर्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड गोल्जी बॉडी, थर्ड पेरोक्सिसोम और लास्ट ऑप्शन है लाइसोसोम। तो इसका आपका राइट आंसर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्टेरॉइड का संश्लेषण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारियों के माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम होते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम पूछा गया है यहाँ पे। तो स्तनधारियों के माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम होते हैं 55S टाइप के, जबकि स्तनधारियों के राइबोसोम जो होते हैं ना वो 80S टाइप के होते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम 55S टाइप के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉस्फोलिपिड सिंथेटेज एंजाइम पाया जाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ग्लाइकोक्सिसोम। तो इसका अपना राइट आंसर है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फॉस्फोलिपिड सिंथेटेज एंजाइम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कोशिका को यांत्रिक आधार तथा आकृति प्रदान करता है? फर्स्ट ऑप्शन है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, सेकंड सेंट्रियोल्स, थर्ड लोमासोम्स और फोर्थ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका राइट आंसर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोशिका को यांत्रिक आधार और आकृति प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होता है यदि कोशिका के भीतर लयन काय फट जाए जिसमें वे उपस्थित रहते हैं? तो इसके ऑप्शन है कोशिका फूल जाएगी, कोशिका मर जाएगी, कोशिका सिकुड़ जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। तो इसका आंसर है कोशिका मर जाएगी। अगर लाइसोसोम फट जाए कोशिका के अंदर तो कोशिका क्या हो जाएगी? मर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का शक्तिगृह किसको कहा जाता है? तो कोशिका का शक्तिगृह किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन के स्थान है, यह सर्वप्रथम किंग्सबेरी ने बताया और इसका समर्थन होगबूम ने किया। माइटोकॉन्ड्रिया किसके ऑक्सीकरण से संबंधित हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, उपरोक्त सभी।
तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन सब का ऑक्सीकरण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के प्राथमिक कण क्या है? F1 पार्टिकल, राइबोसोम, डीएनए, लाइसोसोम। तो इसका राइट आंसर है आपका F1 पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीसीए चक्र का क्रिया स्थल कहाँ पर इंगित किया जा सकता है? टीसीए चक्र यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र। तो इसका क्रिया स्थल कहाँ है? फर्स्ट कोशिका द्रव्य में, सेकंड माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में, थर्ड माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली में, और फोर्थ है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। तो इसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में टीसीए चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है इसके साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर है राइबोसोम। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम राइबोसोम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, F1 किसके भाग होते हैं? ऑप्शन है इसके वर्णक के, एटीपी के, एटीपीएज के, और FMN के। तो इसका राइट आंसर है एटीपीएज के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कोशिकांग में हाइड्रोलिटिक यानी पाचन एंजाइम अधिकता से पाए जाते हैं? इसके ऑप्शन है राइबोसोम, लाइसोसोम, ऑक्सीसोम और अंतःप्रद्रवी जालिका। तो इसका राइट आंसर आपका लाइसोसोम। हाइड्रोलिटिक यानी पाचक एंजाइम लाइसोसोम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कोशिकांगों के किस समूह में डीएनए पाया जाता है? फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, सेकंड प्लाज्मा झिल्ली, राइबोसोम, थर्ड माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, फोर्थ क्लोरोप्लास्ट, डिक्टियोसोम। तो इसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक, इन दोनों में डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ध स्वायत्त शासी कोशिका अंगक है? फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड राइबोसोम, थर्ड प्लाज्मा झिल्ली, फोर्थ पेरोक्सिसोम। तो इसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त शासी कोशिका अंगक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग ऑक्सीजन का उत्पादन करता है? तो ऑप्शन नंबर 1 सूत्रकणिका, सेकंड गोल्जी काय, थर्ड क्लोरोप्लास्ट, फोर्थ राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किस प्रकार की कोशिकाओं में लाइसोसोम अधिकता से पाए जाते हैं? फर्स्ट है संग्राहक कोशिका में, सेकंड ग्रंथिल कोशिका में, थर्ड भक्षक कोशिका में, और फोर्थ वेस्कुलर कोशिका में। तो इसका राइट आंसर है भक्षक कोशिका में लाइसोसोम अधिकता से पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम युक्त अस्थि कोशिकाएं कहलाती हैं? ओस्टियोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट, कॉन्ड्रियोब्लास्ट। तो इसका राइट आंसर है ओस्टियोक्लास्ट। प्रोटीन तथा लिपिड का ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ पर होता है? फर्स्ट है अंतःप्रद्रवी जालिका, सेकंड गोल्जी काय, थर्ड लाइसोसोम और फोर्थ है राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर है आपका
गोल्जी काय में। प्रोटीन और लिपिड का ग्लाइकोलाइजेशन कहाँ पर होता है? गोल्जी काय में। नेक्स्ट, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका सामान्यतः किसकी बनी होती हैं? चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका किसकी बनी होती है? शिस्टर्णी की, नलिकाओं की, वेसिकल की, उपरोक्त सभी की। तो इसका राइट आंसर है नलिकाओं की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश कोशिकांगों का निर्माण कोशिका की किस रचना से होता है? केंद्रक से, अंतःप्रद्रवी जालिका से, माइटोकॉन्ड्रिया से, क्लोरोप्लास्ट से। तो इसका राइट आंसर है अंतःप्रद्रवी जालिका से। नेक्स्ट, निम्न में से किसे झिल्लियों का तंत्र कहते हैं? फर्स्ट लाइसोसोम, सेकंड अंतःप्रद्रवी जालिका, थर्ड सूत्रकणिका, फोर्थ हरित लवक। तो इसका राइट आंसर है आपका अंतःप्रद्रवी जालिका को झिल्लियों का तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया के ऑक्सीसोम संबंधित होते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन से, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, प्रकाश श्वसन, पाचन से। तो इसका राइट आंसर है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राइबोफ्लोरिन फर्स्ट तथा सेकंड किसकी सतह पर पाए जाते हैं? खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्जी काय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है, तो उसकी सतह पर राइबोफ्लोरिन फर्स्ट और सेकंड पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपिडोकॉन्ड्रिया पद किसके लिए सुझाया गया था? माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर है आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लिपिडोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के घटक घिरे रहते हैं एक इकाई कलायुक्त, दोहरी कलायुक्त, सिस्टर्नी इकाई कला से, नलिकाएं तथा पुटिकाएं दोहरी कला से, सिस्टर्नी तथा नलिकाएं इकाई कला से तथा पुटिकाएं दोहरी कला से। तो इसका आपका राइट आंसर है इकाई कला युक्त। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के जो भी घटक हैं, सिस्टर्नी, नलिकाएं, वेसिकल्स, सब क्या होते हैं? इकाई कला से घिरे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पीएच पर लाइसोसोम के एंजाइम सक्रिय होते हैं? तो pH 5, pH 7, pH 8, pH 10। तो लाइसोसोम के एंजाइम जो होते हैं अम्लीय माध्यम में सक्रिय रहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा pH 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कोशिका अंगक में ऑक्सीकारी एंजाइम अधिकता से पाए जाते हैं? ऑप्शन है इसके गोल्जी काय, अंतःप्रद्रवी जालिका, सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीकारी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में अधिकता से पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन है इसके बाहरी झिल्ली में, आंतरिक झिल्ली में, मैट्रिक्स में, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। तो इसका राइट आंसर है आपका आंतरिक झिल्ली में सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मुख्य कार्य होता है? ऑप्शन है इसके किण्वन, फास्फोरिलेशन, श्वसन, स्त्रावण के लिए पदार्थों को पैक करना।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, स्रावन के लिए पदार्थों को पैक करना। नेक्स्ट है बहुरूपी कोशिका अंगक है। ऑप्शन इसके राइबोसोम, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, केंद्रक। तो इसका राइट आंसर है लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण की कार्यात्मक इकाई है। ऑप्शन डिक्टियोसोम, पॉलीसोम, परऑक्सीसोम, लाइसोसोम। तो इसका राइट आंसर है पॉलीसोम, प्रोटीन संश्लेषण की कार्यात्मक इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कोशिकीय झिल्लियों का एक मुख्य स्रोत है? पहला अंतःप्रद्रवी जालिका, सेकंड गोल्जी काय, थर्ड माइटोकॉन्ड्रिया, फोर्थ है केंद्रक। तो इसका राइट आंसर है आपका अंतःप्रद्रवी जालिका, झिल्लियों का एक मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं ऑक्सीजीवी जीवों में, अविकल्पी अनऑक्सीजीवी जीवों में, थर्ड ऑक्सीजीवी तथा अविकल्पी अनऑक्सीजीवी जीवों में, फोर्थ है केवल एंजियोस्पर्म में। तो इसका राइट आंसर है ऑक्सीजीवी जीवों में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। नेक्स्ट, एटीपीएज सक्रियता पाई जाती है F1 कणों के शीर्ष भाग में, F1 कणों के वृत्त भाग में, F1 कणों के आधार भाग में, उपरोक्त सभी। तो एटीपीएज एंजाइम की सक्रियता होती है F1 कणों के शीर्ष भाग में। कौन सा लाइसोसोम की झिल्ली को स्थायित्व प्रदान करता है? ऑप्शन इसके विटामिन के, विटामिन ए, कोर्टिसोन, प्रोजेस्टेरोन। तो इसका राइट आंसर है आपका कोर्टिसोन, लाइसोसोम की झिल्ली को स्थायित्व प्रदान करता है। केंद्रक झिल्ली किससे उत्पन्न होती है? अंतःप्रद्रवी जालिका से, गोल्जी सिस्टर्नी से, गोल्जी वेसिकल से, लाइसोसोम से। तो इसका राइट आंसर है आपका अंतःप्रद्रवी जालिका से केंद्रक की झिल्ली, केंद्रक झिल्ली बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन कोशिकाओं में अधिक विकसित होती है जो संश्लेषण करती है स्टेरॉइड का, फैट का, विटामिन्स का, प्रोटीन का। तो इसका राइट आंसर है प्रोटीन का। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का संश्लेषण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन लाइसोसोम की झिल्ली को फटने से रोकता है? कोलेस्ट्रॉल, विटामिन ए, टेस्टोस्टेरोन, यूवी रेज। तो इसका राइट आंसर है कोलेस्ट्रॉल, लाइसोसोम की झिल्ली को फटने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीश्वसन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन इसके माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी। तो इसका राइट आंसर है ऑक्सीश्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति हुई थी। ऑप्शन इसके बैंगनी गंधक जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, वायरस। तो इसका राइट आंसर है बैंगनी गंधक जीवाणु से माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, GERL किसके जैव निर्माण से संबंधित है? ऑप्शन गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। तो इसका राइट आंसर है आपका लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गोल्जी काय को सर्वप्रथम देखा? गोल्जी काय को सर्वप्रथम किसने देखा था? पेलोड ने, सी गोल्जी, पार्कर, कोलिकर। तो इसका राइट आंसर है आपका कैमिलो गोल्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कोशिका अंगक सर्वाधिक प्रकार के श्वसन पदार्थों का ऑक्सीकरण करता है? ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट। तो इसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उपस्थित आधारी पदार्थ क्या कहलाता है? ऑप्शन स्ट्रोमा, मैट्रिक्स, कोशिका रस, कोशिका द्रव्य। तो इसका राइट आंसर है मैट्रिक्स। नेक्स्ट, वसा उपापचय होती है केंद्रक में, हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्जी काय में। वसा का उपापचय कहाँ होता है? इसका आपका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट, कोशिकांग जो लाइसोसोम के निर्माण में भाग लेता है, अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्जी काय, उपरोक्त 1 व 2 दोनों, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर है 1 व 2 दोनों, यानी अंतःप्रद्रवी जालिका और गोल्जी काय दोनों लाइसोसोम के निर्माण में भाग लेती हैं। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स रखती है क्रेब्स चक्र और प्रोटीन संश्लेषण के एंजाइम, ल्यूकोसाइट का निर्माण, केल्विन चक्र के एंजाइम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है क्रेब्स चक्र और प्रोटीन संश्लेषण के एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लाइसोसोम की झिल्ली पर पाए जाने वाले लेबिलाइजर्स हैं। ऑप्शन कोर्टिसोन तथा कोर्टिसोल, कोलेस्ट्रॉल तथा हिपेरिन, टेस्टोस्टेरोन व प्रोजेस्टेरोन, कोलेस्ट्रॉल तथा प्रोजेस्टेरोन। तो इसके राइट आंसर है आपका टेस्टोस्टेरोन तथा प्रोजेस्टेरोन। कोशिकाओं की कोशिकीय भट्टियां किसे कहते हैं? हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, केंद्रक। तो इसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका भट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट, स्व अपघटन तथा अस्थि जनन कार्य है गोल्जी काय का, राइबोसोम का, लाइसोसोम का, माइटोकॉन्ड्रिया का। तो इसका राइट आंसर है लाइसोसोम स्व अपघटन और अस्थि जनन का कार्य करता है। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? रॉबर्ट ब्राउन ने, बेंडा ने, एंटमान ने, एल.एस. जॉर्ज ने। तो इसका राइट आंसर है बेंडा ने। क्रिस्टी पाए जाते हैं, क्रिस्टी कहाँ होते हैं? ग्रेना की सतह पर, प्लाज्मा झिल्ली की सतह पर, माइटोकॉन्ड्रिया की दीवार पर, केंद्रीय झिल्ली पर। तो इसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया की दीवार पर। एक इकाई परत वाला कोशिकांग है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, लाइसोसोम। तो इसका राइट आंसर है लाइसोसोम, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक में दोहरी परत पाई जाती है, राइबोसोम में कोई परत नहीं पाई जाती और लाइसोसोम में एक इकाई परत पाई जाती है। हमारा आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, द्विस्तरीय कोशिकांग होते हैं राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रियोल। तो इसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये हैं आज के अपने कुछ इम्पोर्टेंट MCQ। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को